मुझे पता चला कि मेरा पति हर रात ठीक आधी रात को ट्रक के पीछे चुपके से चला जाता है। शुरू में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने खाना बनाना खत्म किया, वह 2 हिस्से खाना लेकर फिर पीछे गया और चुपके से दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन गाड़ी चलाते समय मुझे अचानक पीछे से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो, लेकिन मेरे पति ने रेडियो पूरी आवाज में चला दिया और कहा कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। उस रात मैंने जानबूझकर अच्छे से तैयार होकर उससे करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया और फिर पीछे जाने के लिए मुड़ गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि वह केबिन में किसी और के साथ सो नहीं सकता, और अगर वह सो नहीं पाया तो अगले दिन लंबी दूरी कैसे चला पाएगा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जैसे ही मैं लेटने वाली थी, मुझे फिर एक अजीब आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत ट्रक से बाहर कूदकर देखने गई और देखा कि पीछे का हिस्सा जोर से हिल रहा था। मुझे तुरंत लगा कि कुछ गलत है। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मेरा पति अचानक अंदर से बाहर भागा। वह पसीने से लथपथ था और मुझे बुरा एहसास हुआ। मैंने जिद की कि मुझे अंदर जाकर देखना है कि क्या छिपा है, लेकिन उसने फिर मुझे धक्का दिया और चिल्लाया कि मैं सब कुछ खराब कर रही हूँ। उसने कहा कि अगर इस माल में कुछ गड़बड़ हो गई तो हम दोनों को बेचने पर भी नुकसान पूरा नहीं होगा। ये सुनकर मुझे फिलहाल पीछे हटना पड़ा, लेकिन मैं अभी भी जानना चाहती थी कि अंदर क्या राज छिपा है। मंजिल पर पहुंचने से पहले उसने मुझे टायर चेक करने को कहा। जब वह मजदूरों को संभाल रहा था, मैंने सब कुछ चेक किया और कुछ भी गलत नहीं पाया। तभी मैंने देखा कि पीछे का हिस्सा बहुत कसकर ढका हुआ था और मजदूर आपस में फुसफुसा रहे थे कि हर बार वह 2 वर्ग मीटर खाली छोड़ देता है। अगर वह पूरा भर दे तो हर ट्रिप में कुछ 100 ज्यादा कमा सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों करता है। इससे मुझे और यकीन हो गया कि अंदर कुछ छिपा है। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गई, लेकिन वह फिर भड़क उठा। उसने मुझे पीछे से दूर रहने की चेतावनी दी या फिर तुरंत घर लौट जाने को कहा। उसका अजीब व्यवहार पहले ही मुझे शक में डाल चुका था। हर रात वह कहता कि वह थका हुआ है और लंबे समय तक पीछे अकेला रहता और अंदर से अजीब आवाजें आती रहती। इस बार मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वह पागल की तरह बाहर आया, मेरा गला पकड़ लिया और चिल्लाया कि मैंने ट्रक क्यों रोका। इस अफरा तफरी में मैंने उसके ऊपर से एक स्टॉकिंग खींच ली। मैंने उसे उतार दिया। अब सबूत साफ था। मुझे यकीन हो गया कि उसने हमारे परिवार के साथ धोखा किया है और पीछे किसी दूसरी औरत को छिपा रखा है। मुझे टूटते हुए देखकर वह कुछ कह नहीं पाया। वह बस घुटनों के बल बैठ गया और कसम खाने लगा कि उसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। वह सच में बहुत परेशान लग रहा था। उसने कहा कि इस ट्रिप के बाद हम एक घर खरीदेंगे और बस जाएंगे। उसके वादों ने मुझे फिलहाल शांत कर दिया, इसलिए मैंने एक बार उस पर भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन जब हम एक सर्विस एरिया पर रुके, मैंने उसे चुपके से पानी खरीदने जाते देखा। मुझे उसकी सारी अजीब हरकतें याद आ गईं। मुझे लगा जैसे मैं बेवकूफ बन रही हूँ। मेरा सारा गुस्सा और धोखे का एहसास फट पड़ा। जब हम ट्रक के पीछे पहुंचे, मैंने उसे देखा। हम एक चेक पोस्ट पर पहुंचे। पुलिस ने हमें जांच के लिए रोक लिया। उन्होंने बस कुछ आसान सवाल पूछे, लेकिन मेरा पति जवाब देते समय बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं कुछ न कहूँ। सब लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन मैंने अचानक दरवाजा खोल दिया और पुलिस के पास भागी। मैंने रिपोर्ट किया कि वह पीछे अवैध सामान छिपा रहा है। पुलिस की नजरें तुरंत बदल गईं और मेरे पति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वह उनसे विनती करने लगा कि ट्रक में कुछ नहीं है, यह सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा थी। इससे पुलिस को और शक हुआ। जैसे ही मैं उनके साथ दरवाजा खोलने वाली थी, वह पूरी ताकत से दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि इसे खोला नहीं जाना चाहिए। उसने कहा अगर ये खुल गया तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बैकअप बुलाया। मैंने